नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने क्रिकेट से लेकर सियासी गलियारों तक तहलका मचाया हुआ है, हलचल पैदा कर दी है। वो है रोहित शर्मा की फिटनेस। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाया, उनको ओवरवेट कहा, जिसके बाद उस पर बीजेपी कूद गई। उसके बाद शमा मोहम्मद को कई लोग तो ये कहने लगे कि मैं देश से निकाल देता, कुछ लोग औरंगजेब को उस पर ले आए। लगातार उस कोई कांग्रेस पर हमला करने लगा, राहुल गांधी पर हमला करने लगा। क्रिकेट की बात को राजनीति की गलियारों से जोड़ दिया और सांप्रदायिक बनाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं है कि रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाया गया है। बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर्स रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठा चुके हैं। कपिल देव ने सवाल उठाया था, कोच रहे रवि शास्त्री ने उठाया था, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर डेरिल कलिन ने उठाया था, हर्षल गिफ्ट ने उठाया था, कमेंटेटर अब पहले क्रिकेटर भी रहे थे, आकाश चोपड़ा ने उठाया था। कपिल देव ने तो ये तक कह दिया था कि ये शर्मनाक है कि कप्तान के तौर पर फिटनेस पर ध्यान नहीं देना। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के डेरिल कलिन ने कहा था कि ये ओवरवेट हैं, लॉन्ग टर्म उनका क्रिकेट नहीं है, खेल नहीं पाएंगे लंबा। आकाश चोपड़ा तक ने यह कह दिया था कि उनकी फिटनेस ठीक नहीं है, तो उनकी टेस्ट कप्तानी पर सवाल उठा दिए थे। तब ये मुद्दा नहीं बना था। क्रिकेट की बात क्रिकेट में रह गई, जो क्रिकेटर्स थे उनको पता चली और बात खत्म हो गई। लेकिन जब शमा मोहम्मद ने कहा तो बीजेपी ने उस मुद्दे को उठा लिया। लगातार रोहित शर्मा ट्रेंड कर रहे हैं कई दिनों से। अब ये वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी से जानेंगे कि पहले मुद्दा नहीं बना सर, अब मुद्दा एकदम से इतना बवाल क्यों मच गया? देखिए, अगर किसी भी स्टोरी में हिंदुस्तान में किरदार मुसलमान होता है तो स्टोरी बदल जाती है। उसमें फिर हिंदू मुसलमान का तड़का लगाया जाता है और उसमें वो सारी चीज़ें झोंक दी जाती हैं जिससे वो बहुत ही विषाक्त हो जाता है, नफरत से भर जाता है। और जो पोलराइजेशन हमें समाज में देखने को मिलता है, राजनीति में देखने को मिलता है, वो यहाँ काम करने लगता है। यानी दो पक्ष बन जाएंगे और फिर वो आपस में भिड़ते हुए उस किरदार पर हमला करना शुरू कर देंगे। शमा मोहम्मद के मामले में यही हुआ है। अगर शमा मोहम्मद की जगह कोई और, मान लीजिए अलका लांबा ने ये कहा होता तो ये कुछ नहीं होता। ये आपको ये नफरत, ये बातें नहीं देखने को मिलती। और इसमें मीडिया का भी रोल जो है वो भी बहुत ही खतरनाक है, विस्फोटक है। जिसमें एक ख्यातनाम चैनल की एक पत्रकार ने जिस तरह से सवाल पूछा और उसमें पाकिस्तान को जोड़ दिया तो उसने और बवाल खड़ा कर दिया। ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है मीडिया की। मैं उस पत्रकार को तो दोषी मानता हूँ, उस चैनल के संपादक को उससे भी बड़ा दोषी मानता हूँ और मालिक को सबसे बड़ा दोषी। उन्होंने उस चैनल में इस तरह के लोग बैठा रखे हैं, एंकर हों या रिपोर्टर हों, जो इस तरह के सवाल करते हैं और मामलों को तूल देते हैं, क्योंकि उनके मन में निश्चित रूप से एक धार्मिक समुदाय के प्रति नफरत भरी हुई है, वो निकल कर आती है। और ये सारा विवाद इसी तरह का है। तो पहला जो मुद्दा आपने उठाया अंकुर जी की रोहित शर्मा की फिटनेस। अब रोहित शर्मा की फिटनेस कोई भी आंख बंद करके भी बोल देगा कि भाई ये नहीं होना चाहिए खेल में, आप फिट होना चाहिए। और अगर आप फिट नहीं दिख रहे हो मैदान में तो आप पर कमेंट होंगे, लोग सवाल उठाएंगे। आप देखिए कि पाकिस्तान के खिलाड़ी एक हुआ करते थे इंजमामुल हक, और वो उनके समय में इतने लोग रन आउट होते थे कि वो मजाक बन गए थे। आलू कहा जाता था उनको, समोसा कहा जाता था, तमाम चीजें कहती। और इसी तरह से आप अगर देखें श्रीलंकन खिलाड़ी अरविंद डिसिल्वा थे, जो कैप्टन भी थे, और उसी तरह से उनकी तोन निकली होती थी। श्रीलंकन की तो कई की निकली, अभी तक निकली हुई, जयसूर्या की निकली हुई थी, जो कि मतलब विस्फोटक बल्लेबाज थे। हालांकि उनका गेम संभाल लेते थे वो, ऐसा नहीं कि उनकी फील्डिंग में कोई चुस्ती में कमी थी। कई लोगों का बॉडी उस तरह का होता है और उस पर टिप्पणियां की जाती हैं। अब इसे बॉडी शेमिंग कह देना कि किसी की बॉडी में अगर किसी खेल की, किसी खास प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर आप फिट नहीं हो, उसके हिसाब से आपने अपने आप को नहीं ढाला है, तो जाहिर है कि कमेंट होंगे। आप इसे बॉडी शेमिंग के एरिया में ले जाकर इसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप खेल के मैदान में हैं, आपका वजन ज़्यादा है, आप थुल हैं और आप दौड़कर फील्डिंग नहीं कर सकते हैं, रन नहीं ले सकते हैं, या उसकी वजह से समस्याएं खड़ी होती, तो
ये वाजिब सवाल है। क्रिकेट जो क्रिकेटर्स थे, जैसे अभी तो सुनील गावस्कर रोहित शर्मा के फेवर में बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले भी कुछ खिलाफ नहीं बोला था। उन्होंने ये कहा था कि रोहित शर्मा जब खेलते थे तो उनकी फुटवर्क थोड़ा कमजोर था, उतना सही से पैर नहीं चल पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उनको कुछ देर पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए पैरों की भी, जिससे ब्लड सर्कुलेशन हो। तो ब्लड सर्कुलेशन तुम थोड़ी देर पहले एक्सरसाइज का बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि हाँ सर्कुलेट आपका ब्लड सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो लगातार सवाल तो उठते रहे। हालांकि रोहित शर्मा सर में जो उन्होंने कप्तानी पर सवाल, तो कप्तान तो व्यक्तिगत तौर पे मुझे तो शानदार लगे, बढ़िया लगे, और जो फिटनेस उनकी अच्छी है उनसे बेहतर लगे। नहीं, यहाँ ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि कप्तान अगर फिट नहीं होगा तो बाकी टीम के प्लेयर भी को वो कैसे इंस्पायर करेगा कि आप फिट रहो। तो ये फिटनेस की बात इसीलिए कप्तान होने पर ज़्यादा, मैं अभी उनकी कप्तानी पर नहीं जा रहा हूँ, हालांकि उनकी कप्तानी पर भी सवाल उठते रहे हैं और उठना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, और किसी भी खिलाड़ी के खेल को कोई अच्छे तरह भी मान सकता है, कोई बुरा भी मान सकता है। ये तो खुला है, इसमें आलोचना होती रही, धोनी तक की आलोचना हुई, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, सुनील गावस्कर। जब से मैं देख रहा हूँ क्रिकेट, तब से कोई खिलाड़ी एक ऐसा नहीं बचा है जिसकी आलोचना ना हुई। बिल्कुल, सबकी। तो अगर आप इतने बड़े खेल में एक हिस्सेदार हो, आप अच्छा परफॉर्म करोगे तारीफ मिलेगी, बुरा करोगे आपकी आलोचना होगी, निंदा होगी। और ये पुराने जमाने से चला आ रहा है। अजित वाडेकर जब इंग्लैंड में सीरीज हार कर आए थे तो यहाँ उनको चूड़ियां भेंट की गई थी हिंदुस्तान में। अच्छा। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये जो भी सेलिब्रिटी हैं उनसे थोड़ी भी चूक होती है तो निशाने पर आते हैं। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, ये तो बीजेपी एकदम से उसमें उछल के कूद पड़ी। क्या लगता है आपको, ये क्यों एकदम से उनको ऐसा लगा कि इस मुद्दे को उठा लेना चाहिए? बीजेपी है, संघ परिवार है। अगर मैंने कहा ना कि अगर शमा मोहम्मद इसमें नहीं होती तो दिक्कत नहीं होती, तब ये बवाल नहीं बनता। फिर शमा मोहम्मद थी, मुस्लिम थी, तो उनको पाकिस्तान भेजने की बात करने लगे लोग। ठीक है ना। तो ये अब आप देखिए एक और विवाद जो अबू आजमी को लेकर चल रहा है, औरंगजेब को लेकर। इतने सारे इतिहासकारों ने इतनी सारी चीजें लिखी हैं औरंगजेब के बारे में, और उन्होंने उनके अच्छे पक्ष भी बताए, बुरे पक्ष भी बताए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में, सियासत में एक पार्टी ने उनका एक पक्ष लिया है और उनको खलनायक की तरह पेश करके उनके विरोध पर, और उसको एक समुदाय विशेष से भी जोड़ देती है। आपने सुना होगा बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद, ये क्या है? ये एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है कि जितने भी मुस्लिम नाम के राजा हुए हैं सब वो एक तरह के होते हैं और हिंदू राजा तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। कोई ये नहीं बताएगा कि शिवाजी ने सूरत में जो लूट मचाई थी उसके रिकॉर्ड हैं, और शिवाजी की मराठा सेनाओं ने बंगाल में जो लूट मचाई है उसका जिक्र नहीं है। संभाजी महाराज की सेना ने कितनी बर्बरता दिखाई, उनकी सेना ने बलात्कार वगैरह भी किए, ये भी कोई नहीं बताता। तो एक पक्षी इतिहास की गलत समझ और वो राजनीति में इस्तेमाल करना उसका, ये इस पूरे प्रकरण में भी, दोनों में, उधर चाहे वो औरंगजेब का और अबू आजमी का मसला हो और चाहे यहाँ शमा मोहम्मद का, दोनों एक ही है। मुझे जी कुल मिलाकर बीजेपी, ये जो मुझे लगता है कि बीच बीच में वो जैसी बीरबल की खिचड़ी थी कि आंख धीरे धीरे चलती रहे, ऐसे मुद्दे लगातार चलते रहे, नहीं तो कोई और सवाल उठ जाएगा, कोई और उठ जाएगा। आखिरी सवाल मेरा यह है कि कांग्रेस इस पर कैसे डील कर सकती थी? कांग्रेस को थोड़ा साहसी बनना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी का नेता कोई थोड़ा सा इस तरह का बयान देता है तो घबरा जाती है, तुरंत बयानों से अलग करने लगती है। उसको बोलना चाहिए कि भाई ठीक है, वो रोहित शर्मा की फिटनेस का सवाल उठाया, इसमें गलत क्या है? और इतने लोगों ने, आपने भी इतने नाम गिनाए, वो भी गिना सकते थे। तो फिटनेस का सवाल उठ रहा है, कोई गलत बात नहीं है इसमें, और आलोचना के लिए इन खिलाड़ियों को तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, इसको बवाल नहीं बनाना चाहिए, और ये बताना चाहिए उसको भी कि अगर शमा मोहम्मद नहीं होती, उसकी जगह अलका लांबा होती या सुप्रिया श्रीनाथ होती तो ये बवाल नहीं बनता। बात तो 100 बातों की एक बात यह है कि जहां पर माइनॉरिटी आ जाए तो मुद्दा एकदम राजनीतिक उसको हो जाता है या कर दिया जाता है और पार्टियां उस पर कूद जाती हैं, और कोई जैसे सर ने कहा कि अलका लांबा होती तो बात नहीं बनती। बहुत क्रिकेटर्स ने आवाज उठाई थी फिटनेस को लेकर, लेकिन सवाल नहीं उठा। जब शमा मोहम्मद ने बोला तो सवाल उठा। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.